जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। अच्छा, लेकिन हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री झुनझुना बजाने के लिए लेंगे। जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? महिलाओं को नंगा कर दिया गया है, दुखी हैं, कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ये निकम्मापन। लेकिन आप लोग क्या किए? आप लोग क्या किए? सुनिए, आप लोग वहाँ पर जाके विपक्ष जाकर आप लोग ना भाजपा के नाम पे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे क्या करते हैं? ये मैडम ये क्या करते हैं? सम्मान करेंगे प्रधानमंत्री का। भारतीय जनता पार्टी को 24 में 24 वोट भी नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? आप लोग तो बताओगे नहीं। आप लोग तो चढ़ चंबुक बन जाओगे। आप लोग तो मोदी जी वाह कड़वे सवाल पूछने तो चढ़ चंबुक और इस तरीके की बातें आप बोलते हैं। हाँ, कड़वे सवाल इतना आप पूछती हो जितना हम कुछ कह नहीं सकते। आपने कितनी बार कड़वे सवाल पूछे कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? आप इतना ही कड़वे सवाल पूछने वाली पत्रकार हो तो बताओ, महिला सशक्तिकरण पे आपने कितना सवाल पूछा? 2024 में सब कुछ मिलेगा, मिलेगा है ये कसम, मिलेगा 2024 में। अरे मैडम एक चीज बताएं, 2014 में भी बोला था बहुत कुछ मिलेगा, 19 में बोला और भी मिलेगा, अब 24 में भी बोल रहे हैं मिलेगा। मोदी जी 24 में आपको सीटियां ही नहीं मिलेगी, हमको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, मोदी जी को एक भी सीट नहीं मिलेगी 24 में। लिख के ले लीजिएगा मैडम, स्टाम्प पे आज ही। अच्छा, ये बताइए 2024 को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। अच्छा, किसको अंग्रेज बोल रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेज लगती है आपको? अंग्रेजों से भी गई गुजरी है भैया। अच्छा, एक नमक पे टैक्स लगा था, गांधी जी ने आंदोलन कर दिया था, और आज दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज पे टैक्स लग रहा है और देश की जनता को रेवड़ी चटा रहा है। अनुराग जी वो नहीं दिखता। कौन सा देश इसमें चश्मा लगाया? कांग्रेस ही चश्मा लगाया है क्या? चश्मा मैडम आप लगाए हुई, चश्मा आप उतारोगी ना तो आपको विकास के नाम पे जो काला चश्मा पहना दिया गया आप लोगों को, कुछ नहीं। यहाँ पे विकास हुआ है, कितना विकास मोदी जी ने किया है। अरे तमाम लॉकडाउन नमक बांटा, राशन बांटा, आपको वो नहीं दिखाते? गरीब जनता दिखाई नहीं देती? बांटेंगे। एक चीज बताइए, कहते हैं विश्वगुरु बन गया हूँ, विश्वगुरु बन गए हैं साहब। G20 नहीं दिखता आपको? का डंका विदेशों में धड़ धड़ बज रहा है, और वहाँ पे किस चीज का डंका बज रहा है? महंगाई का डंका बज रहा है। और राशन की रही बात, शिक्षा सरकार क्यों नहीं दे रही है? रोजगार सरकार क्यों नहीं दे रही है? स्वास्थ्य सुविधा सरकार क्यों नहीं दे रही है? इन सब चीजों पर भारतीय जनता पार्टी निकम्मी हो जाती है। अच्छा, तमाम लोगों को मिल रहे हैं रोजगार, शिक्षा, सब कुछ मिल रहा है। कितना रोजगार मिला है मैडम आप बताओ? CMI की रिपोर्ट बताइए आपने, कितना रोजगार मिल गया? अनुसार सबको रोजगार मिल रहे हैं। अच्छा, आपने हाथ में माइक पकड़ लिया और भारतीय जनता पार्टी के चरण चंबुक बन गए। मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह के नारे लगा लिए। ये कौन सी योग्यता है? आप कांग्रेस की भाषा बोलेंगे फिर? कांग्रेस की भाषा है, कांग्रेस की भाषा नहीं है, भाषा है। अगर ईमानदारी की बात करना, सत्य के राह पर चलना आपकी कांग्रेस की भाषा लगती है तो मैं बोलता रहूंगा भाई। तो कांग्रेस ने क्या कर दिया? 70 साल में गड्ढे तो दिए हैं, क्या कर दिया कांग्रेस ने? गड्ढे दिए हैं। एक चीज बताइए मैडम, आपको माइक पकड़ने का अधिकार किसने दिया? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अच्छा, माइक ने दिया। अच्छा, माइक मोदी जी ने दिया। मेरी बात तो सुनिए, मैडम फिर मैं सवाल नहीं सुनते आप, सवाल नहीं सुनते। अगर आप प्रवक्ता बनोगे तो मैं प्रवक्ता की तरह जवाब दूंगा, फिर मैं दलाली पे जाऊंगा। जितना दलाली करोगे उतना मैं बोलूंगा, फिर आपके लिए भारी पड़ जाएगा, आप भारी पड़ जाएगा। सवाल करना है मोदी से पूछो ना। चाचा है हम मोदी हैं, कौन सा विकास किया? 9 साल में देश को बेचने का काम किया है, 9 साल में देश को बेचने का काम किया। अच्छा, एक चीज बताइए, हम भैया प्राइवेट सेक्टर के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री झुनझुना बजाने के लिए लेंगे। जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? अच्छा, जब ये मैडम एक चीज बताइए, शिक्षा व्यवस्था नहीं रहेगी तो धर्मेंद्र प्रधान का हम फोटो लगाएंगे। आप एक चीज बताइए कि जब रेलवे नहीं रहेगा तो अश्विनी वैष्णव जी की हम आपकी पार्टी से निकल के भागे? मैडम दलाली से कुछ आपकी नहीं पार्टी होने से वाला सिंधिया है। भागे? आप सवाल पूछिए। आप बोल रहे सिंधिया गए बीजेपी में? देखिए, बीजेपी में हो गए, जहाँ देखी तवा पर तो वहीं बिताई सारी रात। वो लोग तो दल बदलू है, दल बदलू का कोई अस्तित्व नहीं होता। जिसने अपना जमीर बेच दिया हो, अब वही है ना कि बाप ने बड़ा कर दिया, अब बेटा बड़ा होके कहता है कि बाबूजी हमारे लिए मोदी नहीं था। कौन बाप किसको कह रहे हैं बार-बार? कांग्रेस ने जिसको खड़ा किया, जिसको हको अधिकार दिलाया, आज वो कांग्रेस से बगावत कर रहा है। तो वही लोग है ना। बेटा हमेशा बाप से बगावत करता है। तो जितने भी नेता इनसे भाग के बीजेपी में गए हैं ना, हमारे डर के, डरने वाला तो कांग्रेस ही हो ही नहीं सकता। मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो 9 साल में उन्होंने विकास किया ना, दशकों में कोई भी पार्टी मैडम आप विकास उनका गिनवाइए, है हिम्मत विकास गिनवाने की? गिनवाइए, देखिए नहीं विकास सुन रहा हूँ भैया। चाचा आप सुन रहे हो? हेकड़ी निकल गई हेकड़ी। मैं जवाब कौन सा दिया? बोलो ना, बोलो। एम्स कहाँ पे? दरभंगा में एम्स बन गया, हिमाचल में भी है।
दरभंगा में बन गया, दरभंगा बन जाएगा, नींव रखी हुई है ना। नींव कहाँ पे रखी हुई है? चल के दिखाइए हमको, चल के बन दिखाइए। जाएगा, 100 स्मार्ट सिटी बन गई। अरे मैडम, रह गए वो हो जाएंगे। आपको बड़ी दिक्कत है मोदी जी के नाम से। बिल्कुल दिक्कत है, हाँ। दिक्कत है। ऐसा भ्रष्ट प्रधानमंत्री हो गया है, मुझे दिक्कत है। जो देश की तमाम संपत्ति को बेचने का काम करता है, मुझे उससे दिक्कत है। जो देश में महिलाओं के नाम पर वोट बटोरने का काम करता है, मुझे कांग्रेस क्या कर रहा है मीडिया के साथ, ये बताइए। मीडिया के साथ में बहुत बढ़िया बढ़ता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी 14 को और बाइकआउट करो। जितने भी विपक्षी लोग हैं ना, एक भी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अभिव्यक्ति। अच्छा एक चीज बताइए, अभिव्यक्ति की आजादी और पत्रकार की आजादी में फर्क होता है। अभिव्यक्ति की आजादी में आजादी बताइए। हेमंत बिस्वा है, ये शर्मा जो है वो ये कह रहे हैं सेंसरशिप भी लगाने वाले हैं ये लोग। घोषित आपातकाल तो भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया। अच्छा। अब जो हिंदू मुसलमान कर रहा है, उनका बाइकआउट होना चाहिए या नहीं? कांग्रेस भूल गई क्या अपना इतिहास? इमरजेंसी लगाई थी, जनसत्ता को बैन किया था। एक चीज बताइए, बैन किया था, लेकिन उस समय का वही दौर कर रही है। देखिए, लोकतंत्र दौर पे हमला देखिए। वो कर रही है। अच्छा, लोकतंत्र पे हमला कर रही है। चाचा तुम्हारे क्या कर रहे हैं? 14 एंकर चाचा को तुम्हारे क्यों क्या कर रहे हैं? boycott चाचा किया? तुम्हारे 14 तुम्हारे क्या कर रहे हैं? 14 चाचा आप पे एंकर क्या को कर रहे हैं? चाचा आप पे क्या कर रहे हैं? चाचा आप पे क्या कर रहे हैं? उस पे आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? मोदी जी जब कहते थे एबीपी को कोई हमारा पत्रकार, वो हमारा प्रवक्ता इंटरव्यू नहीं देगा, रवीश कुमार को जी कोई नहीं देगा, पुन प्रसून वाजपेयी को कोई नहीं देगा, साक्षी जोशी को कोई नहीं देगा, रूबिका लियाकत को हम इंटरव्यू देंगे। पूछते हैं मोदी जी आप टॉनिक कौन सा पीते हो? अक्षय कुमार को देंगे, मोदी जी आप आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो? मैडम ये कोई सवाल थोड़ी है। सवाल आप कौन सा पूछते हो? आपने एक भी सवाल पूछा? आप एक चीज बता दो, जितने भी भैया आप लोग हमें देख रहे हो, कितना सवाल इन्होंने पूछा है जो आपके हित में हो? इन्होंने उतना ही सवाल पूछा है जितना भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इनको लिख के दिए। आप क्या कर रहे हैं? हम तो वकालत कर रहे हैं। और आप भारतीय जनता पार्टी की क्या कहने के? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, नहीं गिनवाने के लिए आई हो, गिनवाने के लिए आई हो। हम तो भैया जनता के हक अधिकार की बात करने के लिए आए हैं, और जनता के हक अधिकार की बात करते रहेंगे। कहाँ मिल रहा है? एक चीज, अच्छा मैडम एक चीज, आप एक महिला हो, ठीक, और महिला होने के नाते अगर आपने अपना जमीर नहीं बेचा होगा तो आप बता दीजिए कि मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, प्रधानमंत्री ने उस पर कितनी बार मन की बात की? बोलिए, हेकड़े निकल गई बस, सारी हवा फुस नहीं सुन लिया। बोलिए, मणिपुर पे बोलिए, क्या बोला? बोला ना उन्होंने आकर, क्या? और उनके भाषण के बाद क्या बोला? क्या बोला? कि मैं इससे लेके दुखद हूँ बस। महिलाओं को नंगा कर दिया गया, दुखी हैं, कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ये निकम्मापन। अच्छा है। अब एक चीज बताइए कि अभी कश्मीर में 4 जवान शहीद हुए, जब उनका जनाजा उठ रहा था तब प्रधानमंत्री जी जश्न मना रहे थे। अब बताइए उस पे आप प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग की? मैडम ऐसे सवालों पर ना आप जैसे पत्रकारों के मुंह पे ताला लग जाता है, और आप जैसे पत्रकारों के हेकड़े निकालने के लिए एक अनुराग नहीं, इस देश में हजारों अनुराग निकलते रहेंगे। आपने क्या कर लिया? हमने क्या कर लिया? हमने तो भैया उसके लिए आज भी आवाज, क्या करके आए? मुंह दिखा के आ गए? कुछ करा आपने जाके? मैडम हम आज भी आवाज उठा रहे हैं, आज भी मणिपुर पर हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी बंद, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। मैडम एक चीज बताएं, मैडम अपना स्वाभिमान, मैडम हमको आपा मत खोने दीजिएगा, हमको आपा मत खोने दीजिएगा। हमको वहाँ पे लोगों का दुख दर्द समझा, वहाँ के लोगों की हकीकत जानी, वहाँ पे वीरेंद्र कुमार जी जो मुख्यमंत्री बन के बैठ गए हैं उनका निकम्मापन जाना, वहाँ पे जो अभद्रता फैल रही है, जो असामाजिक तत्व भारतीय जनता पार्टी फैलवा रही है जानबूझ के, उसके बारे में हमने जानकारी दी। लेकिन आप लोग क्या किए? आप लोग क्या किए? सुनिए, आप लोग वहाँ पर जाके विपक्ष जाकर ऐसे क्या करते हैं? ये मैडम ये क्या करते हैं? सम्मान करेंगे प्रधानमंत्री का किस तरह से? मोदी जी आप मेरे इतने सरल प्रधानमंत्री हैं, आप जैसा निकम्मा प्रधानमंत्री पूरे देश में नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी आप इतने आदरणीय और सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं, जैसे घर में कोई निकम्मा लड़का होता है तो संपत्ति बेचता है, ठीक उसी प्रकार आप देश के निकम्मे प्रधानमंत्री हो गए हैं, जो देश की एक एक संपत्ति को बेचने का काम करते हैं। मेरे प्रधानमंत्री की छाती 56 इंच की है, लेकिन जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है तो 6 इंच की वो छाती नहीं बचती है। मेरे प्रधानमंत्री की छाती 56 इंच की है, लेकिन जब शहीदों का जनाजा उठता है तो प्रधानमंत्री जश्न मनाने में बिजी हो जाता है। मेरे प्रधानमंत्री की छाती वाकई में 56 इंच की है, लेकिन वो अडानी का नाम सुन के धुक 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 करने लगती है। बताइए, ये 56 इंच की छाती है। अपनी नाकामियों को छुपा के आप भाजपा को बदनाम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों नहीं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भाजपा का सहारा लेंगे आप? कौन सा भाजपा का सहारा लेंगे आप? नाकामयाबी है हमारी, बताइए। नाकामयाबी नहीं है कि पूरा दुनिया के देश के तमाम लोग आए, वर्ल्ड से दुनिया के मेहमान आए। चीज बताइए, G20 हुआ, दुबई से ज्यादा खूबसूरत दिल्ली लग रहा था, आपने देखा नहीं? सारे कमल मुरझा गए, सारे प्रधानमंत्री के फोटो पे धूल बैठ गई,
और जो धूल बैठी है ना 24 में वो भूल होने वाली है। कमल मुरझा गए, जो पौधे लगाए तमाम हजारों लाखों, वो नहीं दिखे आपको? नहीं दिख रहे हैं, वो भी मुरझा रहे हैं। दुनिया के उसमें देश पानी तमाम नहीं लोग पड़ा आए। उसी दिन से। मेजबानी करिए, भारत खुशी नहीं है आपकी? नहीं, मुझे खुशी है। मैं क्या कहता हूँ कि उसूलों पे बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। देश सुरक्षित हाथों में। अरे देश मजबूर हाथों में है, अच्छा। सुरक्षित हाथों में है। दलाली करने के लिए यही बचा है कि सुरक्षित बोल दो। अगर देश सुरक्षित हाथों में होता तो मैडम चीन अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर कब्जा कर चुका है, वहाँ पे आप लोग डिबेट उस पे नहीं करना। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इस पे कोई डिबेट नहीं करने को राजी। मोदी विरोध करने के लिए कुछ मिलता है क्या कांग्रेस? जितना भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए आपको मिलता है उतना ही मोदी विरोध करने के लिए हमको मिलता है। अब आप बता दीजिए आपको कितना मिलता है। मोदी नहीं तो फिर कौन आएगा? मोदी नहीं तो राहुल गांधी भैया, मोदी नहीं तो पूरा इंडिया अलायंस। अच्छा, कह रहे घमंडी है वो। मैडम एक चीज बताइए कि जो अनपढ़ होगा हाँ। वो इंडिया को घमंडिया ही पड़ेगा। अच्छा, आप तो पढ़े लिखे हो ना, इंडिया की स्पेलिंग बता दो। INDIA। अब मोदी जी से पूछोगे तो घमंडिया बोलेंगे। डॉट क्यों लगाना पड़ा? हाँ? डॉट क्यों लगाना? शक है क्या इंडिया में? नहीं, डॉट का मतलब देखो एक चीज बताओ कि कई पार्टियां हैं ना, और अच्छा। इंडिया में सब समा जाते हैं। तो प्रधानमंत्री कह अरे रहे हैं मैडम। यूपी क्यों बदलना पड़ा? उसका क्रियाक्रम कर दिया क्या? क्रियाक्रम तो भारतीय जनता पार्टी का होगा, अच्छा, उसका काहे क्रियाक्रम होगा? क्रियाक्रम मैडम उन लोगों का होता है जो तानाशाह होता है। जमानत भारी पड़ क्रियाक्रम एक जाएगी। चीज, हिटलर का क्रियाक्रम हुआ कि नहीं हुआ? 24 में डलहौजी का जमानत भारी क्रियाक्रम पड़ हुआ या जाएगी, नहीं बचानी। हुआ? बताइए कि जो मुगल जो सुनिए, चलिए अरे मुगल हाँ, अब सुने, अब मेरी सुने, बात। अब सुने। मेरी- चाचा की बुराई नहीं सुन सकती है भतीजी। अरे, वारे चाचा, वारे हाँ। चाचा, आपके वारे प्रधानमंत्री चाचा। नहीं है क्या? नहीं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, हाँ, तो फिर मेरे प्रधानमंत्री हैं। हाँ, तो लेकिन फिर? प्रधानमंत्री देश का कौन है बताओ? हाँ, कौन है आपको नहीं पता क्या? नहीं, आप बता दो आपको नहीं पता, मुझे तो पता है। कौन है, नाम बताओ। मोदी जी। तो फिर शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री नहीं पता है। हाँ। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? नहीं पता है। अच्छा। अच्छा, रक्षा मंत्री कौन है ये बता दो। वो राजनाथ सिंह। अच्छा, रक्षा मंत्री अगर राजनाथ सिंह है हाँ। तो बताइए कि रक्षा करने के लिए मोदी जी के वहां पे चला जाता है। बताइए कि वो कौन है रे, विदेश मंत्री कौन है? अरे सारी बात छोड़िए, आप ये ये नहीं बताइए पता है जमानत जनरल नॉलेज का वो चल रहा है क्या? नहीं, जनरल नॉलेज नहीं चल रहा है। हर एक मंत्री का जितना भी पद है हाँ। वो मोदी जी लेके बैठ गए हैं। अच्छा। अब तमाम मंत्रियों की क्या जरूरत है? 24 में क्या लग रहा है? 24 जमानत जब्त हो जाएगी, बचा पाएंगे? हाँ, भारतीय मोदी जनता जी के पार्टी सामने की- टिक पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को 24 में 24 वोट भी नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, सुनिए अनुराग जी। जैसे प्रधानमंत्री है वो लाल किले के प्राचीर से क्या देते हैं कि 2024 में वो आने वाले हैं, ठीक है? वही जो विपक्ष उन्हें घेरने में लग जाता है कि घमंडी है, अहंकार भरा हुआ है। देखिए जब मैडम, राहुल गांधी ये- गारंटी देते हैं तो वो क्या है ये बताइए ये ना। तानाशाही है कि हाँ। 24 में एक चीज बताइए, जनता हाँ। चुनती है। हाँ। हाँ? मोदी जी ईवीएम में राहुल घोटाला। गांधी क्यों गारंटी दे रहे हैं? हाँ? राहुल गांधी देखिए उनके साथ प्यार है, मोहब्बत अच्छा, है। और मोदी जी के साथ नहीं है? कोई नहीं है मोदी जी। अच्छा। न मेहरारू है न लड़का है। एक आगे चालीस आगे वोट नाथ के साथ एक हमारे दुनिया फैन है। एक हमारे गांव की कहावत है, आगे नाथ न पीछे पगहा और तेह के मरे न रोवे गधा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।